कुछ हफ्तों से भारत के कई राज्यों के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। करीब 3 हफ्ते से जो सीवेज के अंदर हम लोग रेगुलरली टेस्ट करते हैं कि कोरोना के कुछ ऐसे संकेत हमें मिलें, तो वो पिछले 2-3 हफ्ते से हमें वो कोरोना के संकेत मिल रहे थे, दिल्ली के सीवेज के अंदर भी। और जो केंद्र सरकार की एडवाइजरीज आ रही थी उसमें 6 राज्यों के बारे में केंद्र सरकार ने कहा है कि वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें साउथ इंडिया के 4 राज्य हैं और वेस्ट इंडिया के 2 राज्य हैं, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें अंदेशा था कि मोटे तौर पे देखा गया कि जब महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते हैं उसके 2-3 हफ्तों के बाद दिल्ली में भी केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो सिमिलर होता है मेट्रोपॉलिटन्स का। जिस तरह से मुंबई के अंदर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह ज़्यादा आती हैं, दिल्ली के अंदर भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं। तो कल मुख्यमंत्री जी की तरफ से देर रात कॉल आई थी जिस पे उन्होंने दिल्ली के अंदर जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर बातचीत की और उन्होंने कहा कि आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। लिहाजा आज जो है एक मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर हमारे वायरोलॉजिस्ट थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती हैं वो एक्सपर्ट थीं, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज थे, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ थे, डॉक्टर विकास डोगरा, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर नूतन मुंडेजा। ये वो टीम है जिन्होंने अब तक दिल्ली के अंदर कोविड के मामलों को संभाला है और ये पूरी की पूरी टीम हमारी आज बैठी। हमने स्थिति को निकट से देखा। अभी जो टेस्ट कराए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर उसमें पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा ज़रूर है, मगर अभी टेस्ट बहुत कम कराए जा रहे हैं। इसलिए उस पॉजिटिविटी रेट से कोई बहुत पैनिक होने की दिल्ली के अंदर ज़रूरत नहीं है। हमने एडवाइजरी दी है कि जो लोग भी सिम्टोमेटिक हैं, जिनको भी इन्फ्लुएंजा फ्लू टाइप के सिम्टम्स हैं, वो लोग मास्क ज़रूर पहने। जो लोग हॉस्पिटल्स विज़िट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर मास्क जो है ज़रूर लगाए जाएं। एक मॉक ड्रिल दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई थी, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई है करने के लिए, बट हम पहले ही कर चुके हैं एक मॉक ड्रिल, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन को लेके, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके, एलएमओ को लेके जो हमारी प्रिपरेशन है, जो हमारी तैयारी है, उसका जायज़ा लिया गया। कल मॉक ड्रिल के जो रिजल्ट्स हैं वो मुख्यमंत्री जी को एक प्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग दिखाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। मुख्यमंत्री जी ने कल एक रिव्यू रखा है स्पेशली कोरोना की सिचुएशन को लेके। कल दोपहर 12 बजे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अपनी एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को देगा। बाकी राज्यों के अंदर क्या अभी तक तैयारियां रही और वहाँ पे किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है या उसका क्या लोगों के ऊपर असर है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी को सूचित करेंगे। और कल जो है इसके विषय में मुख्यमंत्री जी अपनी जो है डायरेक्शंस जो है स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप कह रहे थे कि जांच कम होगी, क्या आज बैठक में अस्पताल में जो भी सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं उन सब की जांच कंपल्सरी जैसा कोई डिसीजन हुआ है? जी, देखिए, जो भी मरीज इस तरीके के सिम्टम के आते हैं उनको हम लोग जांच जो है कोरोना की भी करा रहे हैं और उसकी जीनोम टेस्टिंग भी हम लोग करा रहे हैं। और जीनोम टेस्टिंग के अंदर जो स्ट्रेन्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है चिंताजनक नहीं है।
और हम लोग अलर्ट पे हैं। अगर किसी भी जगह किसी भी दिन इस तरीके के सिम्टम हम नज़र आएंगे तो हम जो है उसके लिए तैयारियां जो है और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अभी तक जो हमारे सामने आया, मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी वेंटिलेटर्स की या ऑक्सीजन की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जितनी हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी 10% ऑक्सीजन भी जो है हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास तैयारियां बहुत हैं और अभी जो है सरकार के पास उपयुक्त तैयारियां हैं और हम इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हर तरीके के संकेत जो है हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर जो भी ज़रूरत होगी हम लोग करेंगे। सौरभ जी, कई महीनों बाद 2 लोगों की मौत हुई है कोविड से, उनका क्या स्टेटस था? और जो कल हेल्थ बुलेटिन आया उसके हिसाब से 17 जो है वो आईसीयू में है, कई 4 से 5 पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हैं। किस तरह की उनकी कंडीशन थी? या सीवियर हुआ है कोविड की वजह से या क्या स्टेटस है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो 2 पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। वो दोनों पेशेंट जो थे उनमें से दिल्ली गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं है वो, उसके अंदर दोनों पेशेंट वृद्ध थे। एक पेशेंट नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल से थे और दूसरे पेशेंट जो थे वो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से थे और उनकी उम्र भी मुझे बताई कि दोनों आईसीयू के अंदर एडमिट थे। एक 77 साल के थे, एक 65 साल के थे और उनमें से एक का एडमिशन 26 तारीख को हुआ था, एक का 27 तारीख को हुआ था। दोनों को कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी कि दोनों को कोरोना के अलावा जो है गंभीर बीमारी थी। एक को लिवर डिजीज थे और एक जो पेशेंट है उनको किडनी डिजीज है या थे, और दूसरे जो थे उनको हार्ट डिजीज थी, स्ट्रोक, सीवीए और ब्रेन इन्फेक्ट नाम की कोमॉर्बिडिटीज थी। और दोनों के विषय में ये कहा जा सकता है कि प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो है वो उनका कोरोना नहीं है। बेसिकली ये कंडीशन होती है जिस कंडीशन के बाद हम लोगों का सिस्टम जो है अलर्ट पे आता है कि अगर कोरोना की वजह से किसी को ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, तो हम लोग जो है इस तरीके के पेशेंट के आने के बाद एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि अब कोरोना से जो है किसी की मृत्यु हो रही है। अभी तक इस तरीके का सामने नहीं आया है, तो अभी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। सर, कोई फैसला लिया जाएगा कुछ? सर, कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुछ डायरेक्शन जारी किए जाएंगे? मास्क मैंडेट जो आप कह रहे हैं, मास्क लगाने के अलावा अभी जो है जो एडवाइजरी हमने कुछ दिनों पहले जो जारी की थी वही एडवाइजरी है। हम लोग बाकी स्टेट्स में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये नया वाला वेरिएंट है वो बिहेव कर रहा है या किस तरह से बढ़ रहा है। अभी तक हमारी सूचना में इस वेरिएंट से कोई पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं पता चल रही है, बट हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा हम एडवाइजरी भी देंगे। आपने बात की, जो पिछली लहर में हमने देखा है कि उसके लिए अलग से अस्पतालों में डायरेक्शन दिया गया था, अलग से काउंटर बनाए गए थे कि एम्बुलेंस से कोई मरीज आता है तो डायरेक्ट आईसीयू या ऑक्सीजन बेड तक ले जाया जाए। ऐसी कोई एडवाइजरी की लोगों को इंतजार न करना पड़े, खासकर जो कोमॉर्बिड है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित। अभी अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के बेड्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर कोई क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सिस्टम को कोरोना के लिए हाई अलर्ट पे कर दें तो उसका एक लिमिटेशन ये भी हो जाता है कि जो नॉर्मल बीमारी से ग्रस्त आदमी आता है उसका इलाज होने में देरी हो जाती है। जो अपना लिवर के लिए आया है या अपने ब्रेन की सर्जरी के लिए आया है या वो अपने हार्ट के किसी एलिमेंट के लिए आया है, तो उनकी प्रायोरिटी जो है नीचे हो जाती है, क्योंकि कोविड का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए सरकार को एक बैलेंसिंग अप्रोच रखनी पड़ती है कि वरना ये शुरू हो जाता है कि आदमी बीमारी तो किसी और के लिए आया अस्पताल, मगर क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है तो वो कोरोना वार्ड में चला गया,
और फिर वो कोरोना वार्ड के अंदर जाने की वजह से जो उसकी बाकी बीमारियों के जो स्पेशलिस्ट का उसके पास आना जाना है या उसकी वो वाली ट्रीटमेंट है वो उसके अंदर जो है ढिलाई हो जाती है। तो इसलिए सरकार इसके अंदर एक बैलेंस बना के रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कन्वेंशनल उनकी बीमारियों की ट्रीटमेंट है वो कोरोना के चलते डिले ना हो जाए। अभी बीते रोज तक कितने सर्ology टेस्ट हो रहे थे और अब कितने बढ़ाए जा सकते हैं दिल्ली के अंदर? बढ़ाएंगे रैंडम टेस्ट। अभी जो है हम लोग जो है नीड बेसिस पे टेस्ट को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है कि आप इतने टेस्ट करिए ही करिए। हॉस्पिटल्स को एडवाइस है कि अगर आपको इस तरीके के सिम्टम दिखें जिसमें आपको लगता है कि ये मरीज़ कोरोना का हो सकता है तो आप उसको कोरोना टेस्ट के लिए एडवाइस कीजिए और करिए। और ये भी देखा है हमने कि जो रोज़ के कोरोना के टेस्ट आपको पॉजिटिव आते हैं अक्सर ये भी होते हैं कि किसी ने आज कराया टेस्ट वो पॉजिटिव आया, उसने 3 दिन बाद दोबारा कराया, क्योंकि जो एक बार पॉजिटिव आ गया उसको फिर ये चिंता रहती है कि मैं देखूं मैं अब नेगेटिव हो जाऊं। तो कई बार वो भी लोग रिपीट करते हैं अपने टेस्ट, उसकी वजह से भी जो गिनती है कई बार ज़्यादा दिखती है। 2200 के करीब टेस्ट हुए हैं जो हमारे बुलेटिन जो है हमारा रेगुलर बुलेटिन उसके अंदर रोज छपता है। वो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में बहुत आती है, महाराष्ट्र में भी आ रही है, वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में क्या जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है उनके यात्रियों को कोई रैंडम जांच या कोई वो करा रहे हैं, आप कोई स्क्रीनिंग करा रहे हैं उसको? देखिए केंद्र सरकार का एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स या फ्लाइट्स के विषय में जो उनकी टेस्टिंग है, मुझे ध्यान पड़ता है शायद 2% रैंडमली वो पैसेंजर्स को पिक करके उनके टेस्ट कराते हैं। उसके रिजल्ट्स अभी बहुत कम हैं। ऐसा कोई उसके अंदर रिजल्ट नहीं आया है कि जिसकी वजह से हम केंद्र को कहें कि आप इसके टेस्ट बढ़ाइए। फिर उसकी अपनी परेशानियां हैं। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसमें वैसे भी जो वेटिंग का जो टाइम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो हर एक सरकार के डिसीजन के अंदर कई सारे बैलेंसिंग मेजर्स हैं। आप एक चीज़ को जैसे ही बढ़ाते हैं दूसरी जगह जो है उसका जो है डिसएडवांटेज सामने आता है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत कैलिब्रेटेड अपनी अप्रोच रखेगी, मगर हम इस सिचुएशन को जो है रेगुलर मॉनिटर करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी के आदेश पे ये मीटिंग हुई और कल सारी की सारी इस मीटिंग का जो सारांश है वो सारा मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और वहाँ से जो डायरेक्शंस आएंगी कल आप लोगों को बताएंगे। कल आपको वहाँ इन्वाइट करेंगे। कल की मीटिंग में क्या एज ए हेल्थ मिनिस्टर आप कुछ प्रपोज करने जा रहे हैं कि मास्क कंपल्सरी हो या कुछ इस तरह का बैन्स को लेकर आप प्रपोज कर रहे हैं? अभी इस तरीके का कोई प्रपोजल नहीं है। आज की तारीख के अंदर कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। हमने बाकी राज्यों के लिए भी जो वहाँ पे हुआ है और किस तरीके से उन्होंने उसको कंट्रोल किया है उसके लिए रिपोर्ट्स मंगाई है। हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है कि वो उन राज्यों से संपर्क करके उनसे भी रिपोर्ट्स मंगा ले, उसको मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। तो सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड रिजर्व करने की कुछ बात चल रही है? अभी जो पिछले साल से बेड रिजर्वेशन का जो पुरानी नोटिफिकेशन थी, जो ऑर्डर्स थे, वो अभी चल रहे हैं। उनके यहाँ ऑलरेडी जो है कोविड के लिए बेड्स रिजर्व्ड हैं। उनको फ्री करने के लिए हमारे पास फाइल आई थी, बट अभी हमने उसको रोक दिया है कि अभी जितने रिजर्वेशन चल रही है उसको चलाएं। अस्पतालों में मास्क कंपल्सरी की बात की, बच्चों को लेकर क्या कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं? स्कूलों में खासकर जो प्राइमरी के बच्चे हैं छोटे बच्चों के, अभी इस तरीके का कोई ऐसा संकेत नहीं आया है कि बच्चों के विषय में इसके लिए कोई अलग कदम उठाए जाएं। कोमॉर्बिडिटीज़ वाले और जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं उनके विषय में ज़रूर आया है कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है या आप बुजुर्ग हैं या आप लंबी बीमारी के कारण कमज़ोर हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आप मास्क का प्रयोग करें। और अगर आप अस्पताल जा रहे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप मास्क का प्रयोग करें। ये अभी फिलहाल एडवाइजरी है। प्रिकॉशनरी डोज का क्या स्टेटस है? एलिजिबल पॉपुलेशन कितने परसेंटेज कवर हो चुकी है? 100% हो चुका है? अभी पिछले कुछ महीनों से वैक्सीनेशन की जो लोगों के अंदर उत्सुकता थी वो पूरे देश में कम है, तो उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा जो है देश भर में जो है उस पर कोई खास काम नहीं हो रहा है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए जो है केंद्र सरकार से बात करेंगे। No, what I am saying is that there have been 2 deaths
which happened in the hospitals which are not under Delhi government, and those patients had comorbidities. तो वो कोमॉर्बिडिटी के चलते भी जो है वो मृत्यु होती हैं, इसलिए पैनिक की ज़रूरत जो है फिलहाल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।